कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह कहकर देश की जनता का ही मजाक उड़ाया कि भारत का लोकतंत्र फर्जी है। अपनी तमाम कमियों और कमजोरियों के बावजूद भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरे विश्व में सम्मान की पात्र है। देशवासियों को इस पर गर्व है, पर शायद राहुल गांधी के लिए भारत के लोकतंत्र का मतलब उनके और उनके परिवार के विशेषाधिकार सुरक्षित रखने तक ही सीमित है। अन्यथा वे ऐसा हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण बयान देकर देश और देशवासियों का अपमान नहीं करते। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब वे अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई सारे नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि इतने सारे लोग ले जाकर क्या उनका मकसद राष्ट्रपति भवन का घेराव करना था? क्या ये वही उसी तरीके से राष्ट्रपति भवन की घेराबंदी करना चाहते थे जैसे कि कुछ किसान नेताओं ने दिल्ली की है? राहुल गांधी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल तो राष्ट्रपति से मिला, मगर बिना इजाजत के पुलिस ने बाकी नेताओं को पैदल मार्च करने से मना कर दिया। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य को आने जाने से रोक दिया गया। तो क्या यही प्रमाण है कि देश के लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? शायद राहुल गांधी का लोकतंत्र अपने परिवार से शुरू होकर वही खत्म हो जाता है। वैसे भी राहुल गांधी को लोकतंत्र का कहकर शुरू से पढ़ने की जरूरत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और मर्यादाओं की अगर उन्हें रत्ती भर भी समझ होती तो भारतीय लोकतंत्र पर ऐसा मजाकिया बयान देने से पहले अपने अंदर झांक लेते। अगर ऐसा होता तो वो उस दिन अपने आप से ये सवाल पूछते कि उन्होंने सितंबर 2013 में अपनी सरकार के एक अध्यादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ क्यों दिया था। उस समय उन्हें यह याद नहीं रहा कि वो देश की प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और लोकतांत्रिक व्यवस्था का कितना गंभीर उल्लंघन कर चुके हैं। कुछ नहीं तो वे अपनी दीदी इंदिरा गांधी से ही पूछ लेते कि उन्होंने जब जून 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई थी तो क्या वो लोकतंत्र के भले ही के लिए लगाई गई थी? वैसा इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों को वो कंचित भी मान लेते तो वो कहीं बाहर नहीं बल्कि अपनी पार्टी में से लागू कर सकते थे। कांग्रेस तो अब उनके परिवार की जेबी पार्टी हो गई है और कुछ नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानकर कांग्रेस शासित पुडुचेरी में पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं करवा लेते? असल में राहुल गांधी की चिंता भारत के लोकतंत्र को लेकर नहीं है। उन्हें चिंता सिर्फ अपनी बहन, अपने परिवार के विशेष अधिकारों को लेकर है। उनका गुस्सा सिर्फ अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत लिए जाने और दुनिया के सबसे बड़े भारतीय लोकतंत्र को फर्जी नहीं बनाने का है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देने के लिए जाना चाहते हैं। यह ज्ञापन था कृषि कानून को लेकर। कृषि कानूनों की ही बात की जाए तो इनके बहाने उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री पंजाब में जो कर रहे हैं वो क्या किसी भी तरीके से लोकतांत्रिक है? ये सही है कि लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार सबका रखता है, लेकिन विरोध का यह अधिकार जब गुंडागर्दी और अराजकता में बदल जाए तो उसे लोकतंत्र नहीं भीड़तंत्र कहते हैं। इस बहस में जाए बिना कि कृषि कानून के साथ क्या होना चाहिए, क्या उनकी पार्टी की सरकार पंजाब में लोगों के जान माल की रक्षा कर पा रही है? कोरोना के इस नाजुक समय में पंजाब की सरकार आम जनता की ऑनलाइन दिनचर्या, कामकाज और संपत्ति को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। पंजाब के कुछ इलाकों में तोड़फोड़, गुंडागर्दी, उद्योग दूनसार, अपकरणों और निजी संपत्तियों को क्षति करने का जो तमाशा चल रहा है, क्या ये लोकतांत्रिक है? राहुल गांधी और उनकी पार्टी हिंसा की इस आग में रोज घी डालने का काम कर रही है। क्या ऐसा करके वे किसानों, पंजाब और देश का भला कर रहे हैं? ये सवाल राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा जाना निहायत ही जरूरी है। पंजाब के लोग और खासकर सिख हमेशा तरक्की पसंद कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में अपनी इस प्रगतिशील सोच से हमेशा काम किया है। राहुल गांधी के उज्जवल बयानों के बाद पंजाब में हिंसा का दौर चल रहा है। आम जनजीवन ठप करके उद्योगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक तो कतई नहीं है। जिस सरकार को संपत्तियों की रक्षा करनी चाहिए वो तो हाथ पर हाथ धरकर बैठे हुए हैं। गुंडागर्दी करने वाले जानते हैं कि जब सया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा तरक्की का परचम लहराने वाले पंजाब को ये सब दूसरे दिशा में ले जाने का काम कर रही है। ये तो तय है कि आम पंजाबी कुछ लोगों की अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की इन हरकतों को आखिरकार नकारी कर देंगे, लेकिन हर डर है कि तब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। ऐसा ना हो कि राजनीतिक रोटियों के चक्कर में राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब को हिंसा और विशेषज्ञ की ऐसी डगर पर डाल दे जहां से पीछे लौटना मुश्किल हो। किसानों सहित पंजाब पे तरक्की ख्याल लोग तो आखिरकार अवसरवाद के इस भंवर में ही अपनी कश्ती निकाल लेंगे, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व की हरकतें अब ऐसी ही हो गई हैं कि वो अपने हाथ से पंजाब जैसा प्रदेश हमेशा के लिए खो देंगे। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी को देश की गौरवपूर्ण प्रातिनिधिक तंत्र का व्यवस्था को कोसने के संस्थान में खुद अंदर झोंकने की कोशिश करे। इसी से पंजाब के किसानों, उनकी पार्टी का और खुद का उनका भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।